अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ऐलान किया कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं करता है तो अमेरिका हमला करेगा। यानी एक तरह से ट्रंप ने आज जंग का अलार्म बजा दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अगारची ने आज साफ किया कि अमेरिका की किसी धमकी या प्रेशर दबाव के चलते ईरान कोई समझौता नहीं करेगा, किसी करार पर साइन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा ईरान ने आज अपनी मिलिट्री विजिलेंस को और बढ़ा दिया। बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा मिसाइल तान दी गई हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन के अंदर 1000 और मिसाइल, और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज में यूएस की ज्यादातर एयरबेस है मिडिल ईस्ट में और इजराइल है, उनको डिप्लॉय आज किया गया। 1000 प्लस मिसाइल, टोटल मिसाइल इस वक्त 3000 से ज्यादा है, ऐसा ईरान की मीडिया का कहना है। यही नहीं, आज ईरान ने एक और चौंकाने वाला ऐलान किया। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही रशिया और चाइना ईरान के साथ मिलकर समंदर में नेवल एक्सरसाइज, नौसेना की एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यानी समंदर में उस जगह पर ये एक्सरसाइज की जाएगी तीनों मुल्कों की नौसेना के द्वारा, जहां से कुछ दूरी पर अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, पोजीशन लिए हुए। यानी आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे ईरान चैलेंज कर रहा है समंदर में अमेरिकन नेवी को। अब दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो आज ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम है, यानी वक्त हाथ से निकल रहा है, और ऐसे में 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें अमेरिका की हैं जिस पर अमल करना जरूरी है। पहली शर्त जो न्यूक्लियर डील की है, जो मैंने आपको शुरू में बताई कि उस पर न्यूक्लियर डील पे साइन करें। दूसरी शर्त है कि जो किलिंग हो रही है प्रोटेस्टर्स की, जैसा आरोप है ट्रंप का, उसको रोका जाए। सवाल इस बात का है कि ट्रंप क्या वाकई जंग लड़ने के मूड में आ गए? Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. अब दोस्तों, दिन ब दिन मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट का जो माहौल है वाकई गर्म होता चला जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि लगातार मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है ना सिर्फ ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आज अमेरिका का जो सबसे खौफनाक स्टेल्थ बॉम्बर फाइटर जेट है, B-2 बॉम्बर, ये इसकी एक नई खेप अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना की गई और कई मिलिट्री साइट्स ने, वेबसाइट्स ने इसकी तस्दीक की। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स जो हैं आज और लैंड करते हुए देखे गए हैं जॉर्डन के एयरबेस में, साइप्रस के एयरबेस में, अमेरिकन फाइटर जेट्स। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज बुश, अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि क्या वो भूमध्य सागर की तरफ आ चुका है, लेकिन यूरोप से वो आगे बढ़ रहा है। कितने दिन में पहुंचेगा, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि जो जंग है देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच में है, जिसमें अमेरिका फ्रंट रोल पर है, और उधर ईरान के साथ साथ जिस तरह से रशिया और चाइना नेवल एक्सरसाइज में उतर गए, रशिया और चाइना का भी एक, आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन है। लेकिन इस पूरे, अगर आप युद्ध को देखें, इसकी पूरी बिसात को देखें, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है सैंडविच सिचुएशन में वो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, कतर है, उसके अलावा कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, या फिर ओमान है, बहरीन है। खासकर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिनके तेल के कुएं हैं, जहां एक चिंगारी देश को तबाह कर सकती है। अब देखना यह है कि ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं जहां बादशाहत है, जिनके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, या फिर अल थानी जो बादशाह हैं कतर के, या फिर कुवैत के जो बादशाह हैं, जिनके अच्छे संबंध हैं ट्रंप के साथ, क्या ये इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो सकते हैं? क्या ये जंग को टाल सकते हैं? मैं अक्सर ये सवाल आपसे करता चला आया हूं। या फिर ट्रंप का जो एजेंडा है इजराइल के लिए, वही सेट होगा? अब आज फिर हमारे साथ बेंगलोर से लाइव हो रहे हैं अमरीश मिश्रा। अमरीश मिश्रा इस महीने की शुरुआत में तेहरान में थे, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वो अटेंड कर रहे थे, जिसमें मिलिट्री के तमाम लीडर्स से ईरान के उनकी मुलाकात हुई। यहाँ तक कि वो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से भी मिले, कई संपादकों से भी मिले। आप कह सकते हैं कि अमरीश मिश्रा ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना, रशिया और अमेरिका, इसको काफ़ी
अरसे से फॉलो कर रहे हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदुस्तानी में बात करते हैं और आसानी से चीज़ों को समझाते हैं। अमरीश मिश्रा को मुझे लगता है सुनना ज़रूरी है। अमरीश जी, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकी पर धमकी, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और आज उन्होंने फिर दोहराया कि ईरान के पास समय कम है, समय ईरान के हाथ से निकल रहा है, जल्दी से न्यूक्लियर डील पर साइन करें और अगर साइन नहीं हुए तो फिर हमला तो होकर रहेगा। यानी हमले की, स्ट्राइक की सीधी धमकी अभी भी दे रहे हैं। और उधर मैं देख रहा हूं कि ईरान पीछे हटने की जगह, डायलॉग करने की जगह, ईरान में जो मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट है वो और बढ़ता चला जा रहा है। 2000 मिसाइल, अभी तक डेटा आ रहा था कि 2000 हाइपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर पे तैनात है। ताजा डेटा कह रहा है कि 3000 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर्स पर तैनात है ईरान के। इसका मतलब क्या अली खामनाई ने तय कर लिया है कि भाई जंग तो अब लड़नी ही लड़नी है? 100। देखिए, अली खामनेई जो, या इमाम खामनेई जो गए जमकरान मस्जिद, वहां उन्होंने एक तरह का रेजोल्यूशन लिया। और आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद दीन को मानता हूं, मतलब एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण होने के नाते, वो जो एक कॉल होता है, वो जो एक कसम खाई जाती है अपने दीन को हाँ, एक लेकर, रिलीजियस मोटिवेशन कह लीजिए आप, एक, हाँ, अल्टीमेट एक उससे, मोटिवेशन। जी, और वो उससे उससे बड़ी चीज तो कोई होती नहीं दुनिया में। वो उस तरीके का जो ये रिजॉल्व लेके ये आए हैं, और उसके बाद जैसे आपने बताया कि 2000 से 3000 मिसाइल तैनात हो गई हैं। अब ये तो जो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो तो और भयंकर है। वो तो ये है कि ओके, 10,000 से, जी, 10,000 से 20,000, 30,000, उनके पास मिसाइल्स की इतनी वेराइटीज हैं। अगर आप पूरा टेबल देखिए, सो दे हैव एटलीस्ट 27 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। ओ माय 27 गॉड, अलग अलग तरह की, 27 तरीके की मिसाइलें हैं। 27 तरह की। और रेंजिंग फ्रॉम, एक चीज और, रेंजिंग फ्रॉम 300, मतलब जो 300 किलोमीटर की मार कर सकती हैं, वहां से लेकर, मतलब 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पे चल सकती हैं, वहां से लेकर 15,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार, ओ माय ये गॉड। रेंज। तो रेंज आप देखिए, मतलब पास जो टारगेट है वो भी गया और दूर का भी गया, और एक साथ भी वो मार सकते हैं। उन्हें ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें ये चीज की थी। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे लगा आपसे बेहतर कोई जानकारी नहीं दे पाएगा क्योंकि आप ईरान में वहाँ के मिलिट्री लीडर से भी मिले हैं। अ, देखिए, मिसाइल की जहाँ तक बात है तो ये एक फैक्ट है कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो तो चीन के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं, दुनिया में मतलब बहुतों के पास नहीं है, जो टॉप आप कह सकते हैं मिलिट्री कंट्रीज हैं। तो मिसाइल तो बहुत भयानक है उसके पास, लेकिन क्या चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, चाइना का जो डाटा प्रोसेसिंग है, चाइना का जो सैटेलाइट लाइव ट्रैकिंग है कि अगर कोई जहाज अमेरिका का उड़ा, चाइना ने उसको तुरंत लाइव जो है उसके डेटा को प्रोसेस करके और आगे बढ़ा दिया, क्या चाइना की जो बैकिंग है इस मिसाइल की क्षमता को 10 गुना ज्यादा कर देती है? और कहीं ना कहीं इजराइल इसी से घबराया हुआ है और थोड़ा सा समय ट्रंप भी ले रहे हैं। चाइना इज अ बिग देखिए, फैक्टर सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देखिए क्या है, चाइना ने अभी कम से कम 2000 उसके सैटेलाइट्स चाइना के अभी ऑर्बिट कर रहे हैं। उसके बाद 2 लाख सैटेलाइट्स उतारने की भी बात है। ओ माय और गॉड। आप सोचिए, जी, और रशिया के करीब 3,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। अमेरिका के कुल मिला के 8,000 सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और बाकी नेटो कंट्रीज का कोई खास उसमें योगदान नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि जो हमें भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे पे भी जो हमको दिखाई पड़ा था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है कि जैसे अगर कोई मिसाइल, अगर कोई मिसाइल चली तो वो अपने टारगेट को, जो नहीं, जो टारगेट विजिबल नहीं है, उसको वो लॉक करके उस तरफ चली जाएगी। ओके वो ओके। बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, बीवीआर। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज जो टेक्नोलॉजी है, ये ईरान को चाइना ने दी है। ये एक हो गया। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जब उधर से कोई मिसाइल फायर हो तो उसको, उसका डेटा प्रोसेस करके एयर डिफेंस सिस्टम को रिले करना, ये सैटेलाइट का काम है। और और ये ये काम यहां चाइना कर पर, रहा है ईरान के लिए? ये काम चाइना कर रहा है ईरान के लिए।
तो माय अब गॉड। आप बताओ, ये एक तरह की, तो इस समय देखिए युद्ध ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है, ये बात अब उभर के सामने आ गई है। नहीं ये तो इसका रशा क्या चाहे, मतलब, इसका मतलब क्या है कि ईरान का कंपैरिजन हम इराक से ना करें, हम बाकी मुल्कों से ना करें जिसके साथ हाल फिलहाल में एक तरह से सीना जोरी अमेरिका ने की है। क्या ईरान से लड़ना, ईरान से भिड़ना अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा है? आपको लगता है ये जंग जो है लंबी खिंचेगी और इस जंग में ईरान 2-4 दिन में निपटने वाला नहीं है, बल्कि निपटाने की भी हैसियत है, कम से कम इजराइल को निपटा देगा? मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जंग एक तरफा नहीं है? मैं ये कह रहा हूं वाकई जंग होगी ये। एक तरफा तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये साफ हो रहा है कि अमेरिका अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा है। अमेरिका, उसके ईरान के पीछे चाइना और रशिया है। ये बात देखिए काफी साफ हो गई है इधर के दिनों में। अभी 1 और 2 फरवरी को क्या होने जा रहा है 2026, नेवल एक्सरसाइजेस, और वो भी लाइव फायर, ओके। लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस, चाइना, रशिया, ईरान, और स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में 400 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान में इब्राहिम लिंकन खड़ा है। इब्राहिम लिंकन के साथ 4-4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी खड़े हैं। उसके उनके सामने आप लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब ये युद्ध का ऐलान नहीं तो क्या है, इसको अगर अभी भी अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया तो ये तो अमेरिका की हार होगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और तुम बैठे हुए। जी जी, नहीं बड़ी बात आपने अमरीश जी कही। दोस्तों, अमरीश जी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जहां पर अमेरिका का सबसे घातक, सबसे खौफनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है, पोजीशन दे रखी ओमान के पास, उससे 300-400 किलोमीटर दूर अ, आने वाली 1 या 2 फरवरी में ईरान एक्सरसाइज करने जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है, आप मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हैं, चाइना और रूस के साथ। आप सोचिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका के वॉरशिप से कुछ दूरी पर ईरान, चाइना और रशिया भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे एक चैलेंज मैं कहूंगा दिया जा रहा है अमेरिका बिल्कुल, को, ये दिखाया जा रहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं। 100%। और इसमें देखिए क्या है कि एक बात और है कि जिस तरीके से जिस हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो देखिए एक तो वेपन सिस्टम में उसका क्या रोल होता है वो भी हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, ईरान ने एक फायर वॉल बना लिया है चाइना की मदद से। फायर वॉल मतलब कि ईरान में आज अगर आप चाहें, आप फोन नहीं कर सकते किसी को। आज अगर आप नहीं कर सकते, मतलब वो अलग पूरी इंटरनेट से कॉल, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकती। इंटरनेट से, हालांकि व्हाट्सएप से आप मैंने कॉल नहीं कर सकते। कुछ समय आप पहले, कुछ समय पहले, बल्कि अमरीश जी शायद आप जब ईरान में थे आपसे भी उस वक्त बात हुई थी, जी और मैंने कुछ इंटरव्यूज भी लिए। अली खामनाई के जो प्रेस एडवाइजर थे, पिछली बार दोस्तों मैंने उनका इंटरव्यू लिया, आप मेरी टाइमलाइन में देख सकते हैं। तब शायद इंटरनेट कनेक्शन था, मैं हाँ, दिल्ली से लाइव उनके साथ जुड़ा था तेहरान। आप कह रहे हैं कि अब ये बातचीत मुमकिन नहीं है? अब बातचीत मुमकिन ही नहीं है जब तक वो नहीं चाहेंगे। देखिए बहुत सी, वो जब चाहेंगे बिल्कुल, तभी जब जब वो ईरान। चाहेंगे तब, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग, क्या हम कहें उसको, एक वर्चुअल वर्ल्ड अलग बना लिया है। और ये ओके। दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। देखिए चाइना, रशिया इसी तरफ बढ़ रहे थे, और उनको ईरान इस मुद्दे से और ज्यादा फास्ट ट्रैक अपने सारी टेक्नोलॉजी को, मूव्स को फास्ट ट्रैक करने का एक मौका मिल गया उनको, कि वो एक चाहते हैं कि अमेरिका के पैरेलल हमारा सब कुछ अलग हो, हमारी मतलब हमारी साइट्स अलग हो। जो साइट्स हमारे यहाँ खुलती है अमेरिका क्या नहीं खुल सके, जो सिस्टम हमारे यहाँ खुलते हैं अमेरिका क्या नहीं खुल सके, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी जी आप, वो तो समझ बहुत गया। छोटी चीज, बहुत छोटी मतलब चीजें। एक चीज मैं और समझ रहा हूँ अमरीश भाई आपकी बातचीत से, क्योंकि आपकी लगातार आप अरबिक मीडिया के भी टच में हैं। आप ये कह रहे हैं कि जंग भले ही ईरान में हो रही है, जंग ईरान और देखा जाए तो इसराइल के बीच में ही है, लोकल दो अपोनेंट्स हैं। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, चाइना रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, और चाइना अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है, आप ये कह रहे हैं। उसकी एक तरह बिल्कुल, से